सबको जय मसीह की। जीजीएफ मानकुट कलेसिया के लिए मेरा हार्टी वेलकम है। और ये दिन में भी हम नया वचन के बारे में देखेंगे और ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें काफ़ी सिखाएंगे। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपका वचन सुनने के लिए हम आए हैं। परमेश्वर, हम आपका वचन के समझ दिखाइए और हम आपका वचन के द्वारा चलाने के लिए आशीष कीजिए परमेश्वर। और जो बात हम सीख रहे हैं परमेश्वर, वो हम याद रखें और हमारा हृदय में और हमारा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें परमेश्वर, उस पर चलाएं परमेश्वर। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आइए हम चर्च गेट और कुलाबा में कुछ परमेश्वर का सेवा करते हैं। और उधर जब चर्च गेट और कुलाबा हम सुनते हैं, हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग सोच सकते हैं, लोग सोच सकते हैं, जो अमीर लोग सोच सकते हैं। और हम जब पर्चा बांटना जाते हैं और ये अमीर लोग जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहते हैं, काफ़ी बड़े हैं, लिखे हैं, वो लोग पर्चा 90% लोग पर्चा लेते नहीं हैं। वो लोग सोचते हैं परमेश्वर कौन है और हम खुद को संभाल सकते हैं। और फिर ऐसा भी लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं और उनको जब पर्चा हम बांटते हैं, काफ़ी लोग 90% से अधिक लोग लेते हैं, वो पढ़ते हैं और वो कुछ लोग कलीसिया भी आते हैं। उनका बीच में परमेश्वर का खोज है, प्यास और भूख है। और नीति वचन हम देखेंगे, नीति वचन 30:7 से 9। आगुर करके एक व्यक्ति ने लिखा है ये वचन, और इसमें हम देख सकते हैं कि वो बोल रहे, दो विनती कर रहा है परमेश्वर से और बोल रहा है, पहला ये बोल रहा है, मुझे ये अर्थात व्यर्थ, फॉल्सहुड बोलते हैं और झूठी बात, उससे मुझे बहुत दूर रखिए परमेश्वर। बोल रहे हैं मैं मतलब बिना जो मीनिंग नहीं है वो चीज़ में मैं करना नहीं चाहता हूँ, और वैसे लोग उसमें समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और मेरा रिश्ता, मेरा बात सब जेन्युइन, रियल रखना चाहता हूँ, परमेश्वर से भी, लोग से भी। झूठी बात, मैं भी झूठी बात, लोग से झूठी चीज़ नहीं करना चाहता हूँ, और शैतान का, संसार का झूठी बात से मैं भी चलना नहीं चाहता हूँ, वो बोल रहा है। दूसरा विनती ये बोल रहा है, मुझे निर्धन ना करो और धनी मत बनो, और ताकि मैं, और मुझे रोज का जो रोटी है आप मुझे दीजिए, वो बोल रहा है। ताकि अगर मुझे ज़्यादा होगा, अगर वो अमीर होगा, वो मैं आपका नाम में इनकार कर सकता हूँ और मैं पूछ सकता हूँ परमेश्वर कौन है। और अगर मुझे निर्धन है, मैं आपका नाम को मैं खराब कर सकता हूँ। मेरा भूख की वजह से मैं चोरी करके, नहीं तो कोई गलत काम करके मैं आपका नाम मैं खराब कर सकता हूँ, बोल रहा है। ये आगुर है, ये व्यक्ति, जो उनका शब्द से मुझे जो समझ आ रहा है कि वो अपना हृदय को अच्छी तरीके से जानता है। और वो बोल रहे खुद परमेश्वर को, मुझे ज़्यादा मत दीजिए, कम भी मत दीजिए, रोज का रोटी मुझे चाहिए। ये जो हम आज देखने वाले हैं उसका विषय है परमेश्वर के ऊपर हमारा निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन गॉड। हमारा निर्भरता हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर है। इसीलिए ये आगुर ने लिख रहा है कि आप मुझे रोज का रोटी दिलाए, मैं रोज आपके पास आना चाहता हूँ, रोज आपसे मैं रोटी लेना चाहता हूँ। मेरा निर्भरता आपके ऊपर होना चाहता हूँ। और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर निर्भरता नहीं किया और परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चले,
और उन्होंने अपना मतलब अपना नाम बढ़ना है, हम फैलना है, मतलब हमारा नाम बड़ा होना है, हम ये करना है वो करना है, ऐसा सोच के गलत चीज़ किए। हम देखेंगे उत्पत्ति 11 में बबूल बबूल शेर के बारे में हम बात बात कर रहे हैं। इधर कुछ लोग हैं, मतलब उसमें लिखा है इनका बादशाह एक था और एक ही बोली थी। सब लोग इकट्ठा थे, मगर ये एक फॉल्स यूनिटी है, मगर सच्चाई इकट्ठा नहीं है उनके बीच में। और अगर आप देखोगे वो एक शिनार करके एक मैदान में थे, बस बस रहे थे, और उधर वो आपस में बात कर रहे हैं, हाँ हम ये मतलब ईंटें बनाएंगे, कल्ला यूज़ करेंगे, हम बहुत बहुत बड़ा शहर बनाएंगे। काफ़ी सोच है, काफ़ी योजना है आपस में बात करके। और उन्होंने आपस में बात कर रहे हैं कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बड़ा शहर बनाएंगे ना, और बड़ा मीनार बनाएंगे, ताकि हमारा नाम पूरा दुनिया में फैल सकता है ना। हम हमें सब लोग जान सकते हैं, हम फेमस हो सकते हैं। तो ऐसा ऐसा उनका सोच है, और वो काम में लगे रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि फिर परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के उन्होंने धरती पे आए, उन्होंने देख रहे हैं मनुष्य का बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, और वो लोग इकट्ठा हैं, एक मन में हैं, और वो लोग एक मीनार बना रहे हैं, एक नगर बना रहे हैं, और सोच रहे हैं अपना अपना नाम खुद बढ़ने के लिए। हम इधर देख सकते हैं एक जो कम्युनिटी ऑफ पीपल है, मतलब एक लोक संख्या है, जो परमेश्वर का कोई सोच नहीं है, उनका उनका बातों में परमेश्वर नहीं है, और उनका कोई कार्य में योजना में परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। हम करेंगे, हमारा नाम ऐसा ऊंचा होना चाहिए, हम फैलना चाहिए, सिर्फ उनको खुद को सोचते हैं ना। ये तो शैतान के द्वारा ऐसा सोच आता है, जो जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है, जिसमें परमेश्वर का प्रेजेंस मौजूद नहीं है ना। और कोई परमेश्वर से नहीं पूछा हम ऐसा कर सकते हैं क्या, और परमेश्वर सोचा कि अगर हम ये लोग ऐसे करेंगे इकट्ठा होके, ये लोग फिर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते का मतलब है इनका जो चीज़ जो करेंगे वो परमेश्वर का विरुद्ध होगा, परमेश्वर के योजना के हिसाब से नहीं होगा, परमेश्वर का विरुद्ध होगा, अपना सोच के हिसाब से और पाप पाप करेंगे। तो परमेश्वर सोचा इनका इनका जो भाषा है उसका बदलेंगे, अलग करेंगे, ताकि ये लोग अलग अलग जगह फैल सकते हैं। अगर हम उत्पत्ति का 1:28 देखेंगे, जेनेसिस 1:28 में यही परमेश्वर का योजना और आज्ञा था कि मनुष्य लोग ज़्यादा फल होंगे, बढ़ेंगे, और पूरा दुनिया फैलेंगे, ताकि ताकि वो लोग ये पूरा मतलब एडमिनिस्टर कर सकते, उन्होंने संभाल सकते, पूरा दुनिया को संभाल सकते हैं, पूरा जानवर को, पक्षियों को, मछलियों को, सब उनके नीचे रख सकते हैं। ये उनका योजना, उनका आज्ञा था। और इधर आप देखोगे उत्पत्ति 11:1-9 में, तो उनका सोच ऐसा है, अब हम फैलना नहीं है, हम एक ही जगह पे रहना है, बड़ा शहर बनाएंगे, बड़ा नगर और मीनार बनाएंगे, अपना नाम फैलेंगे। तो परमेश्वर उनका जो भाषा है उसको अलग किया, उसको गड़बड़ी किया, उसमें अलग अलग भाषा हुआ, लोग लोग अगर आप देखोगे फिर वो नगर उन्होंने बना नहीं, उन्होंने अलग अलग जगह जाके फैल गया पूरा दुनिया में। और इसीलिए वो उस जगह का नाम बाबुल आया। बाबुल का मतलब है एक गड़बड़ी है, कंफ्यूजन है। और फिर इसके बाद हम देख सकते हैं जेनेसिस 12, उत्पत्ति 12 अब्राहम के बारे में। इधर एक व्यक्ति है बिल्कुल अलग है, जो जो खुद का जो इन्होंने सोच रहे थे वैसा कभी सोचा नहीं, मेरा नाम बढ़ना है, मेरा खुद का शहर होना चाहिए, खुद का देश होना चाहिए। और परमेश्वर उत्पत्ति 12 में अगर देखोगे, उन्होंने बोल रहा है अब्राहम को,
अब्राहम हरान में है अपना परिवार के साथ। अब्राहम को बोल रहा है परमेश्वर, तुम्हारा देश को छोड़ो, तुम्हारा जन्मभूमि को छोड़ो, तुम्हारा पिताजी का घर को छोड़ के तुम कहाँ जाओ, एक जगह जो मैं दिखाऊंगा उधर जाओ। परमेश्वर बोला नहीं इस जगह पे जाओ, उन्होंने बोला मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद अब्राहम उसका परिवार को और उसका जो ज़रूरत चीज़ है उसको लेके, फिर लूत उनका परिवार को लेके वो चल रहा है। मतलब ये इसमें उनका अब्राहम का आज्ञा का पालन देख सकते हैं। परमेश्वर का जो आज्ञा है अब्राहम पालन किया, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई अविश्वास नहीं दिखाया। उन्होंने वो अपना जन्मभूमि, अपना जो रिश्तेदार हैं, अपना जो भी अपना देश और घर छोड़ के वो बाहर गया, और वो जैसे तंबू बना के उधर रह रहा था बाहर। और इसमें परमेश्वर के ऊपर बहुत अच्छा विश्वास हम देख पा रहे हैं अब्राहम का। और तो हरान छोड़ के वो प्रयाण किया, काफ़ी दूर प्रयाण किया, एक जगह शिकेम आया, उधर से फिर मोरे आया। मोरे करके जगह पे जब बस रहा था, परमेश्वर दर्शन किया अब्राहम को, और अब्राहम को बोला मैं ये जगह को तुम्हारा वंश को दूंगा, तुम्हारा बाद आने वाला वंश को मैं दूंगा। और अब्राहम एक वेदी बनाया और परमेश्वर का आराधना किया। और उधर से एक पास में एक और पहाड़ है बेतेल के पास, उधर वो बसा, उधर भी परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, परमेश्वर का आराधना किया। और परमेश्वर क्या बोला उनको, मैं तेरा नाम को मैं पहले आशीष करूँगा, तेरा नाम को मैं बढ़ाऊँगा, और तुम्हारा द्वारा तुम्हारा एक बहुत बड़ा वंश और जाति बनाऊँगा, और तुम्हारा परिवार, तो तुम्हारा परिवार के द्वारा बाकी अलग अलग तुम्हारा परिवार के द्वारा मैं बाकी पूरा ये दुनिया का परिवारों को मैं आशीष करूँगा। और अब्राहम नहीं सोचा ये सब मुझे चाहिए, मगर परमेश्वर देखा उसका विश्वास और उसका परमेश्वर का आज्ञा वो पालन कर रहा है, और परमेश्वर के साथ रिश्ता है। परमेश्वर खुद बोल रहा है मैं ये सब करूँगा। हम देख सकते हैं ये जो लोग संख्या है, लोग हैं इधर उत्पत्ति 11 में, हम देख रहे हैं कि जो आयसाया 14 और 14 में ये जो शैतान भी सोच रहा था मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, 5 चीज़ वो उसका मन में सोचा। मैं परमेश्वर के ऊपर होना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के स्थान में होना हूँ, ऐसा 5 चीज़ सोचा। सिर्फ मैं खुद का बारे में ही सोच रहा था, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस था। वही आत्मा हम देख सकते हैं उत्पत्ति 11 में। मगर उत्पत्ति 12 में तो उसका निर्भरता, अब्राहम का निर्भरता परमेश्वर के ऊपर था, अब्राहम का रिश्ता था, विश्वास था, और वो कभी खुद के एक और कॉल आया। तो तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं, मतलब हमारा जो दिल है, अगर परमेश्वर के बिना मतलब यिर्मयाह 17:9 में ये बोल रहे हैं कि हमारा दिल रोग हुआ है ना, कोई समझ नहीं सकता, और मतलब बहुत बुरा है हमारा दिल, डिसीटफुल बोलते हैं। एंड कौन हमारा हृदय समझ सकता है, बोल रहे हैं हम बिना परमेश्वर का, हम परमेश्वर का विरुद्ध हो सकता है हमारा दिल। जो परमेश्वर के बिना हम उनका विरुद्ध कार्य सकता है। रोमियो 8:7 में भी हम देख सकते हैं। हम लोग कभी कभी सोचते हैं मैं बड़ा होना है, मैं फेमस होना है, मैं बड़ा कार्य करूँगा, और मुझे बहुत पावर चाहिए, बड़ा पोस्ट चाहिए। मतलब संसार ऐसा सोचेंगे कि अगर मेरा बड़ा नाम होगा, बड़ा पोस्ट होता है, किसके साथ जो बहुत बड़ा लोग हैं उनके साथ अगर मेरा रिश्ता है, मैं अच्छा होऊंगा। ये संसार का सोच है, वो लोक संख्या का सोच उत्पत्ति 11 में भी ऐसा ही था। वो खुद के बारे में सोचे, खुद का नाम बढ़ने के लिए सोच रहे थे। मगर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसमें वो सिर्फ उनका सोच था,
परमेश्वर का सोच नहीं था, परमेश्वर का मौजूद नहीं था, और उन्होंने वो नगर बनाया नहीं, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, वो छोड़ के गए। और क्या हुआ, गड़बड़ी हुआ उनका। सिर्फ मनुष्य का योजना में गड़बड़ी होता है और पूरा नहीं होता है। और इधर हम देख सकते हैं, अब्राहम का जीवन में हम देख सकते हैं जो जिसमें विश्वास था। अब्राहम नहीं सोचा कि मैं फेमस होना है, बड़ा होना है, मेरा नाम पूरा दुनिया में फैलना है, मगर वो विश्वास किया, परमेश्वर उसका नाम बड़ा किया। 8 से 10 हम देख सकते हैं कि अब्राहम का सोच और ध्यान एक शहर के ऊपर था जिसका बनाने वाला परमेश्वर था। और उसको मालूम नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर सिर्फ परमेश्वर बोला, इसीलिए मैं वो गया था। उसके साथ इसहाक और याकूब भी था। और एक और चीज़ हम देख सकते हैं उत्पत्ति 11 में कि जब परमेश्वर गड़बड़ी किए उनका बादशाहों का, हम परमेश्वर का अनुग्रह देख सकते हैं कि अगर वो गड़बड़ी ना हुआ, वो लोग और गलतियां और पाप कर सकते थे परमेश्वर के विरुद्ध। और जो परमेश्वर का आज्ञा था उत्पत्ति 1:28 वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर का अनुग्रह ये था कि उन्होंने उनका बादशाह को गड़बड़ी की, और उसके द्वारा वो लोग फैल गए, अलग अलग जगह फैल गए। उन्होंने अपना खुद का जो सोच का काम रुक गया, उसके वजह से उन्होंने ज़्यादा पाप नहीं किया। और पति 1:28 का आज्ञा भी पूरा किया, अलग अलग जगह पूरा दुनिया फैल के। तो हम साधारण मनुष्य जो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वैसा व्यक्ति काफ़ी है। परमेश्वर हमारा नाम जहाँ होना है, कैसे होना है, परमेश्वर देखेंगे। हम कोई स्पेशल बड़ा होना है ऐसा सोच, ऐसा मतलब ऐसा इच्छा ज़रूरत नहीं है। हम साधारण मनुष्य होके परमेश्वर के पीछे उनका आज्ञा मान के, उनका वचन के अनुसार चल के हम परमेश्वर का योजना हम कर सकते हैं। और परमेश्वर हमें आशीष देंगे, परमेश्वर हमारा नाम बड़ा करेंगे, जैसे अब्राहम के साथ उन्होंने थे। तो ये वचन हम सबको बहुत आशीष दिया होगा। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।